हेलो दोस्तों, मैं अजीत आपका डीसीसी प्रयागराज में स्वागत करता हूं। हम सिंप्लीफिकेशन के 2 पार्ट पढ़ चुके थे। आज हम सिंप्लीफिकेशन के तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, जो कि सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अर्थमेटिक या एडवांस मैथ पूछा जाता है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। What is the difference between the largest and the smallest fraction out of the fraction given below? यहाँ पे मैं एक लैंग्वेज में लिख दिया हूँ क्वेश्चन, क्योंकि अगर मैं 2 लैंग्वेज में लिखता तो काफ़ी टाइम लगता है, तो मैं इंग्लिश में लिखा हूँ, हिंदी में समझा देता हूँ। इसमें कह रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन आउट ऑफ द फ्रैक्शन गिवन बिलो। ये जो 4 फ्रैक्शन दिया गया है, इसमें से पहले हमें स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन निकालना है, उसके बाद सबसे छोटा और सबसे बड़ा निकालना है, उसके बाद बड़े से छोटे को जब हमें पता चल जाएगा इसमें छोटा और बड़ा कौन सा है, फिर उसमें से हमें डिफरेंस उसका निकालना है, फिर तब हमें आंसर देना है। इसमें हम लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट सब कुछ हम निकालना पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं, तो इसमें उसी ट्रिक से हम बताते हैं। पहले लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट इन चारों में निकालते हैं, फिर उन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले हम लिख लेते हैं 21/35, 9/16, 6/7। देखिए करते क्या है, सिंपल सा इसका तरीका बताए थे। जब अगर फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर या हर है वो अगर अंश से बड़ा है, देखिए यहाँ पर बड़ा है सबका, तो अंश अगर हमारा हर बड़ा है तो क्या करते हैं, सीधा इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। 5 और 8 का डिफरेंस 3, 5 में से गए 4, 3 में 2 गए 1, 14, 9 7 16, 6 1 7, एक डिफरेंस आ गया। अब डिफरेंस आने के बाद करते क्या हैं, अंश को ऊपर ही लिखा जाता है, डिफरेंस को हम नीचे लिख लेते हैं। 9/7 या 14 है और 6/1। अब क्या करते हैं, इसके बाद हम करेंगे क्या, ये मैं बेसिक मेथड बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 14, 3 और 7, अब इसका एलसीएम हम निकाल सकते हैं। 14 और 7 का एलसीएम 14 ही होगा, 14 त्रिक 42। अगर तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो हम 42 आएगा। अर्थात अगर हम 42 से इसके एलसीएम से सब में गुणा कर दें, 42 गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला हट जाएगा। 3 1 3 और 3 4 12, 14 त्रिक 42, 14 त्रिक 42, 7 6 42, 42 1 42। अब क्या करेंगे, इसका गुणा कर दें। 14 पंचे 70, 21 3 63, 9 6 54, 6 दूनी 12, 6 4 24, 24 1 25, 252। अब यहाँ से हमें देखिए लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट पता चल गया। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 252, और 252 किसका निकला है, 6/7 का। अर्थात 6/7 हमारा क्या हो गया, लार्जेस्ट। अब सबसे छोटा कौन सा है इसमें, सबसे छोटा है 54। 54 किसका है, 9/16, मतलब इसका है। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया स्मॉलेस्ट, ये हो गया स्मॉलेस्ट मतलब छोटा, ये वाला बड़ा, ये निकल गया। लेकिन हमें ये चीज़ नहीं पूछा था, हमें पूछा क्या है, बड़े और छोटे का डिफरेंस। तो बड़े और छोटे का डिफरेंस निकाल लेते हैं। 9/16, डिफरेंस मतलब घटाना। अब इसको सॉल्व करेंगे। 16 छक्का 96, 9 7 63, 16 7 112। 112 नीचे आ गया, नीचे तो 112 सब में है, नीचे 112 सब में है। अब यहाँ 33 आएगा, 35 आएगा, 72 आएगा, 13 आएगा, तो घटाने पता चलेगा। 6 में से 3 गए 3 हो गया, 9 में से 6 गए 3, 33/112। तो 33/112 किस में है, ए ऑप्शन है, ये हमारा आंसर हो गया। ये तो हम बेसिक मेथड से, ये तो हमें करना ही पड़ेगा। लेकिन इसको जो मैंने इस तरीके से किया है, तो इसको हम जल्दी से भी कर सकते हैं। देखिए जल्दी से कैसे करेंगे, सीधा 5/8 लिखते हैं, 20/35
9/16 6/7 लिखते। देखते डिफरेंस 3, 14, 7 और 1 डिफरेंस ये है। तो करता क्या है, यहाँ कितना था, हाँ 5/8 है ना, सही है। तब 3, 14 और 7 का एलसीएम कितना होगा 42। तो सीधा इसमें कितने से गुणा करेंगे, 14 त्रिक 42, ऊपर वाले में भी 14 से गुणा करते हैं। 14 त्रिक 42, ऊपर वाले में 3 से गुणा, 6 से 42, ऊपर वाले में 6 से गुणा। यहाँ पे 1 में 42 से गुणा करेंगे तो ऊपर वाले में भी 42 से गुणा, सीधा यहीं पाया जाता। 14 पंचे 70, 23 63, 9 छक 54 और 42 छक्का 6 दूनी 12, 6 छक 24, 1 25 252। यहाँ से सीधा हम निकाल दें, इतना लिखने की जरूरत नहीं थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 3/4। 3/4 से कौन सी भिन्न बड़ी है चारों में से। तो करते क्या हैं, इस टाइप क्वेश्चन हम सेकंडों में कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है, हमें क्या करना है, नीचे कितना है 4, तो 4 देखेंगे 4 से कौन सा नंबर कट रहा है। 4 से ये कट रहा है, इसका हर नहीं कट रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है। अब देखेंगे दोनों में से कौन सा आता है, तो हम चेक करते हैं। तो 3/4 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, कितने से हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाए। अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आ जाएगा, तो 5 ऊपर ही हो जाएगा। ये हो गया 3/15, 15/20 आ गया। अब 15/20 और 13/20 देखिए कौन सा बड़ा है, 15/20 बड़ा है, 15/20 बड़ा है। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 3/4। 3/4 से कौन सा बड़ा है। तो 3/4 का मतलब क्या है 15/20 और ये 13/20 से क्या है बड़ा है। 13/20 क्या हो गया, छोटा हो गया, ये तो बड़ा नहीं हुआ। अब हम इसको चेक करते हैं। 3/4 यहाँ 24 लाना है तो इसमें 6 से गुणा करना पड़ेगा। 6 तो 6 त्रिक 18, 6 चौक 24। अब देखिए 24 18/24 से किसका वैल्यू है 3/4 का। 19/24 कंपेयर करते हैं, 19/24 कंपेयर करते हैं, बताइए कौन सा बड़ा है। तो 19/24 हमारा क्या है, बड़ा है। 3/4 को हम 18/24 लिख सकते हैं, लेकिन इससे बड़ा क्या, जब हर हमारा बराबर रहता है तो अंश जिसका बड़ा रहा वही नंबर हमारा बड़ा हो जाता है। यहाँ 19/24 है, अर्थात 3/4 से 3/4 जो है वो लेस देन है 19/24 से। यही हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही हम चेक कर लेते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 3, 1/3। तो 1/3 से इसमें से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। सेम पिछले वाले तरीके से मैंने क्या बताया था कि 1/3 है, तो इसका जो हर है, अगर हर से जो नंबर कट रहा है इसका हर, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 3 से काटेंगे 82, तो 3 से चेक करने का सीधा तरीका है कि जब नंबर जैसे 82 है तो 82 का योग कितना हो जाएगा 10। अगर अंकों का योग 3 से कटता है तो संख्या भी 3 से कट जाती है, सीधा इसे चेक कर सकते हैं। तो ये कटेगा, नहीं कटेगा। 6 1 7, ये भी नहीं कटेगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये 4 और 5 9, 9 3 से कटेगा तो 45 भी 3 से कटेगा, तो ये कट जाएगा। 100 भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन आंसर सीधा यही हो गया। लेकिन अगर इसमें 2 ऑप्शन ऐसा दिया होता कि जो कि नीचे वाला इसका हर 3 से कट रहा होता, तब क्या करते, तो इसलिए है मैं निकालना भी आना चाहिए। तो पिछले वाले मेथड से हम देख लेते हैं कि आया कैसे। तो हम लिखेंगे 1/3 लाना हमें कितना है 45। 3 में कितने से गुणा करेंगे 45 होगा 15 से, तो 15 से ऊपर गुणा करेंगे, ये कितना हो गया 15/45 हो गया। अब 15/45 को हम 16/45 से कंपेयर करते हैं। देख लीजिए कौन सा बड़ा है 16/45। 15/45 का मतलब 1/3 और ये हो गया 16/45, अर्थात 16/45 जो है 1/3 से क्या है बड़ा है, ये आंसर हो गया। और डायरेक्ट भी हम
जब भी अगर कोई एक ही ऑप्शन मिल जाता है सीधा मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे। अगर उसके हर से ऑप्शन वाले का हर कट रहा है, जब 2 ऑप्शन कट रहा होगा तभी हम ऐसे चेक करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 + 1/42 + 1/56 + 1/72 का मान निकालना है। 4 ऑप्शन दिया गया है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर हम करते क्या है, इन सब पर चेक करेंगे फैक्टर के। ऐसे लिखा है 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, 1/42, 1/56, 1/72। करते क्या है, इसका ऐसा फैक्टर करेंगे डिफरेंस सेम होना चाहिए। जैसे इसको करेंगे 2 3 6, 3 चौक 12, 4 पंचे 20, 5 छंग 30, 6 सते 42, 7 अठे 56, 8 9 72। इतना हमें करने की एग्ज़ाम जरूरत नहीं है, बस 1 2 करके चेक कर लेंगे और लास्ट वाला चेक कर लेंगे। बस ये देखेंगे सीरीज हमारा सेम चल रहा है कि नहीं। 2 3 6, 3 पे ख़त्म हुआ है, 3 से स्टार्ट हुआ, ये 4 पे ख़त्म हुआ, 4 से स्टार्ट हुआ। इस प्रकार देखिए सीरीज हमारी चल रही है। अब इसको हम क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं। या तो काउंट कर लेंगे या फिर क्या करते हैं, यहाँ गिनना चालू करते हैं 1 छोड़ करके। 1 2 3 4 5 6 7, इसको काउंट कर लेंगे। या फिर इसका सीधा तरीका है कि नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7, ये तो पूरा लिखा है, इसमें हमें काउंट कर लिए। लेकिन अगर कभी कभी ज़्यादा लंबा सीरीज देता है, इसमें डैश डैश करके देता है, तब निकालने में दिक्कत हो जाती है। तब काउंट नहीं करना है। काउंट क्या करना है, इसका जो लास्ट वाला फैक्टर होता है, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, जो लास्ट वाला फैक्टर होता है और ये शुरू वाला घटा देते हैं। 9 में 2 गए 7, देखो 7 ही हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसे हम घटा करके नंबर ऑफ टर्म्स आराम से निकाल लेते हैं। तो इसका आंसर हम कैसे निकालते हैं, इसका आंसर सीधा निकालते क्या करते हैं, जितना नंबर ऑफ टर्म्स रहे उसको रखते हैं ऊपर और फर्स्ट वाला और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारा आंसर रहता है 7/18। 7/18 कहाँ है, ये हमारा आंसर हो गया। तो नंबर ऑफ टर्म्स आपको जल्दी जल्दी निकालना आना चाहिए। नंबर ऑफ टर्म्स अगर पूरा पूरा लिखा है तब तो हम सीधा इसे काउंट कर लेंगे, और डैश डैश करके दे देता है तो क्या कहते हैं, लास्ट वाले से फर्स्ट वाला घटा देते हैं, लास्ट से फर्स्ट को घटा देते हैं। अभी ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है, इसका हम एक फार्मूला होता है, माना ये जो ट्रिक है फार्मूले से ही है। इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए ऐसा क्यों होता है, इस फार्मूले का आगे ज़रूरत पड़ेगा तो हम बता देते हैं। फार्मूला होता है, जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है 1/, डिफरेंस कोष्टक में लास्ट माइनस फर्स्ट, वही मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, और अपॉन लास्ट इंटू फर्स्ट, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई। 1/, डिफरेंस, डिफरेंस मतलब इनके बीच का डिफरेंस, सबका बीच का डिफरेंस देखें ना, एक है। तो इसलिए हम क्या किए, अगर यहाँ पर हम डिफरेंस रखते भी 1/1, कोई मतलब निकलता नहीं, तो सीधा क्या, लास्ट माइनस फर्स्ट मतलब 9 माइनस 2, और लास्ट इंटू फर्स्ट मतलब 9 गुणते 2, तो सॉल्व करते तो कितना आ जाता, 7/18 ही आता। तो इसलिए हम जब एक का डिफरेंस रहेगा तब तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स ऊपर लिखेंगे और लास्ट ऑफ फर्स्ट का मल्टीप्लाई करके आंसर दे देंगे। लेकिन जब इसके बीच का डिफरेंस अलग रहेगा, 2 डिफरेंस आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, तब तो हमें इसको लिखना पड़ेगा ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ देखिए सेम पिछला वाला ही क्वेश्चन, बस थोड़ा डिफरेंस इसमें 1/6 लेकर 72 तक तो दिया था उसमें भी, बस इसमें अलग एक्स्ट्रा क्या ऐड कर दिया है 1/9, इसका 3 त्रिका 9 होगा, इसके फैक्टर में ही शामिल होगा। तो हमें यहाँ से यहाँ तक का आंसर पहले हम निकाल लेते हैं, वही सेम
तो 6 का 1/6 क्या होगा, 2/3 6 Z' 1/72 8 9 72। डिफरेंस बता चुके हैं, 1 का डिफरेंस है। जब 1 का डिफरेंस है तो सीधा करते क्या थे, नंबर ऑफ टर्म्स से फर्स्ट माइनस लास्ट, 9 में से 2 घटाएंगे नंबर ऑफ टर्म्स और इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई। तो कितना आया था, 7/18। ये तो हमारा 1/6 से लेकर 1/72 1/72 तक निकला था। और इसमें 1/9 एक्स्ट्रा है, तब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसी में 1/9 हम जोड़ देते हैं। 1/9 जब जोड़ेंगे तो यहाँ 18 और 9 का एलसीएम कितना होगा, 18 ही होगा। तो यहाँ 2 का ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो गया 7/18 और 2 1 2, तो 7 2 9 9/18। 9/18 मतलब क्या है, 9 1 9 9 दूनी 18 कट गया। अब 1/2 क्या लिख सकते हैं, 1/2 को हम 0.5 भी लिख सकते हैं। ऐसा हमारा आंसर क्या हो गया, ए वाला आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए इसमें क्या दिया, 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/2 20 डेट 1/10 तक दे दिया है। तो यहाँ हम पूरा नहीं लिखेंगे, सिर्फ 1/2 को देखेंगे। तो इसका लिखते हैं 1 × 2 लिख सकते हैं। 1/6 का 2/3 6, ठीक है, 1 2 के 2 2/3 6 3 4 12 4 5 20 फॉलो कर रहा है। लास्ट में क्या हो जाएगा इसका 1/110 का, तो 10 गुणते 11 लिख सकते हैं। देखिए 1 1 का डिफरेंस आ रहा है, 1 1 डिफरेंस आया है। तो सीधा आंसर क्या हो जाए इसका, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर डेट दे दिया है, तो सीधा हम काउंट करने से अच्छा है कि लास्ट वाला और फर्स्ट वाले को माइनस कर लेते हैं। तो 11 में से 1 घटाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स निकल गया, और इन्हीं दोनों का फिर मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। 10/11, ये हो गया सी वाला ऑप्शन हमारा आंसर। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 7वां क्वेश्चन और 6वां क्वेश्चन देखें, थोड़ा सा डिफरेंस है। वो यहाँ 1/2 से स्टार्ट है, 110 तक गया है। ये 1/11 एक्स्ट्रा इसमें जोड़ दिया। बाकी देखो 1/2 6 12 29 120, ये यहाँ तक सेम है। तो इसको हम सॉल्व अभी पीछे वाले में किए थे, तो इसका कितना आया था आंसर सीधा 10/11। इसकी जगह हम 10/11 लिख सकते हैं, और 1/11 इसमें जोड़ देते हैं। 1/11 और प्लस इसकी जगह पर रखेंगे 10/11। तो दे देखिए 11 11 सेम है, तो 10 1 11 11/11 काट देंगे, कितना आंसर आ गया, 1 आ गया। तो इसका आंसर कितना हो गया, डी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। याद दिया 1/5.9, यहाँ पॉइंट का मतलब है इनटू। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन देता है कन्फ्यूजन करने के लिए, बच्चे सोचते हैं दशमलव का क्वेश्चन है तो छोड़ देते हैं दशमलव से डर करके, लेकिन दशमलव नहीं, इसको हमें चेक करना का डिफरेंस सेम है। 5 4 9 9 4 13 13 4 17 61 4 65 4 डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे इनटू है, ये दशमलव नहीं है। तो इसको हम 5 × 9, ये पहले से ही बना है, 5 × 9 9 × 13 13 × 7, इसका सीरीज एक चल रहा है सेम डिफरेंस का। इसी तक इसका आंसर क्या होता है, फर्स्ट नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स लास्ट माइनस फर्स्ट, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया 65 - 5, और इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, फर्स्ट लास्ट इंटू फर्स्ट। घटाएंगे कितना 60, 65 उड़ते 5 काट दो, 5 से काटोगे 5 के 5 5 10 12 5 60। अब काटो 3 से, देखो 4 से काटो, चेक करो 4 3 12 4 के 4 4 से नहीं कटेगा, तो 3 से काटते हैं, 3 चौक 12 3 दूनी 6 6 5 11, इससे भी नहीं कट रहा है, कुछ गड़बड़ी हो गया। 65 में 5 के 60, 65 गुड़ते, अच्छा हाँ ठीक है। देखिए यही गलती होती है, ये गलती आप लोग भी मत करिएगा। यहाँ पे एक चीज़ और लिखना पड़ेगा ना, अभी तो हम डिफरेंस नहीं ले रहे थे, क्योंकि जब एक डिफरेंस रहता था डिफरेंस में तो कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन इसमें डिफरेंस भी लेना पड़ेगा ना। डिफरेंस कितना है, एक जब एक रहता था 1/1 कट जाता था, यहाँ 1/4 रखेंगे, तो क्या करेंगे 1/4। अब यहाँ काटने के बाद कितना बच रहा है, यहाँ पे 12 12 5 60, कैसे लिख लेते हैं 60 65 गुणते 5
गुणते 1/4। अब काटेंगे, 4 काट देते हैं, 15, 5 तिहाई 15, 3 इक्के 3/65, 3/65 क्या हो गया आंसर। तो जल्दीबाजी में आपसे भी गलत हो सकता है कि जब डिफरेंस अगर सेम एक नहीं रहेगा, एक कलाम कुछ और रहता है तो उसको आप भाग देना पड़ेगा। 1/4 से मल्टीप्लाई, अगर 3 है तो 1/3, 2 है तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 1/25, 1/5 × 8, 1/8 × 11 प्लस 1/23 × 26। यहाँ पहले से दिया है मल्टीप्लाई में, डिफरेंस देख लेते हैं। 3 5 3 8 और 3 11, 23 3 26, सबका डिफरेंस सेम है, मतलब ये सीरीज हमारी वही पुरानी चली है। इसमें करते हैं क्या, सीधा नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए पदों की संख्या क्या करते हैं, लास्ट और माइनस फर्स्ट घटा देते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाता है। और डिफरेंस अगर एक का है तो ठीक है, अगर एक से ज़्यादा का है डिफरेंस तो उसका हम क्या करते हैं, उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ये 26 × 2 जो भी डिफरेंस रहेगा उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लास्ट माइनस फर्स्ट इंटू लास्ट इंटू फर्स्ट 1/3, ठीक डिफरेंस था। सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 24/26 गुणते 2 काट दो, 3 8 24, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 13 दूनी 26। अब कटेगा, नहीं कटेगा, तो 2/13, मतलब सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 3/1² × 2² प्लस 5/2² × 3² 7/3² प्लस 1 × 4² प्लस 19/9² प्लस 10²। अब यहाँ पे अभी तो सिंपल चल रहा था, यहाँ पे स्क्वायर आ गया। चाहे स्क्वायर दिया चाहे क्यूब दिया उससे हमसे मतलब नहीं है, बस यहाँ देखना क्या है, नंबर का डिफरेंस। नंबर का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 में से 3, 2 1 3, 3 1 4 और 9 1 10, सबका डिफरेंस सेम है। सेम वैसे ही करना है। करना क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे, लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट अपान बस। अब यहाँ पे एक चीज़ यही ध्यान देना है, लास्ट अप माइनस फर्स्ट नंबर ऑफ टर्म्स तो निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर भी हम लेके चलेंगे। 10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे भी 10 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर। 1 का डिफरेंस है तो डिफरेंस लिखने की जरूरत नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे। 10 दहमा 100, 1 का स्क्वायर 1, 10 दहमा 100, 1 का स्क्वायर 1, 100 में से 1 घटाएंगे तो 99, 100 इंटू 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, 99/100, यही हो गया आंसर। बस ध्यान क्या देना है, सेम करना वैसे ही, लेकिन स्क्वायर में है नंबर तो स्क्वायर में लेके चलना है। लास्ट का नंबर लास्ट स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर, लास्ट इंटू फर्स्ट, सेम। और यहाँ पर अगर डिफरेंस 1/1 है तो करेंगे तो कुछ मतलब नहीं है, अगर 1 के अलावा कुछ भी होता 2 3 4 तो यहाँ पे लिखते, नहीं तो छोड़ देते। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11, 5/2² × 3² प्लस 7/3² प्लस 4² प्लस 39/19² 20²। अच्छे सीरीज पहचानते कैसे हैं, जब स्क्वायर मिलता है। यहाँ पे एक चीज़ आप चेक कर सकते हैं, जैसे 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 में 4 घटाएंगे कितना आएगा 5। देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ऊपर वाले के बराबर ही आएगा। 4 चौक 16, 3 तिरका 9, 16 में 9 हो गया 7। तो जब भी इन बड़ी में छोटी के स्क्वायर करके घटाएंगे तो ऊपर वाला जो नंबर है वही आ जाता है हमारा। ठीक है, इससे हम सीरीज पता कर लेते हैं, लेकिन ये सब में चेक करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही देगा ही। तो यहाँ पे सिर्फ इसका डिफरेंस देखते हैं, एक का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस चल रहा है। तो करते क्या हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स
तो नंबर ऑफ टर्न्स कैसे निकालते हैं, अपॉन लास्ट इंटू फर्स्ट, यही होता है, लास्ट इंटू फर्स्ट। तो नंबर ऑफ टर्न कैसे निकालते हैं, लास्ट वाला 20 फर्स्ट तो बटे 20 इंटू 2, ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखना है। इसमें देखिए क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर है तो हमें स्क्वायर साथ में लेकर चलना पड़ेगा, ऐसी गलती मत करिएगा। अगर स्क्वायर नहीं रहेगा तो स्क्वायर नहीं लेंगे, अगर स्क्वायर दिया तो स्क्वायर लेकर चलेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो 20 का स्क्वायर 400, 2 का स्क्वायर 4, 20 का स्क्वायर 400, 2 का स्क्वायर 4, तो 400 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 400 में से 4 घटाएंगे तो 396 बटे 400 गुणते 4। तो भाई हम काट के चेक कर लेते हैं। अगर 4 से काटते हैं, 4 9 36, 3 और 6, 4 9 36, 99 गया। अब 99 400 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो 99/400 ये हमारा आंसर हो गया। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए 99। ये सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जो भी नए लोग देख रहे हैं। जब ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करें तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकेंगे। इसी अच्छे ट्रिक आपको देखने के लिए मैं सिंप्लीफिकेशन का 3 पार्ट बना चुका हूँ। अभी कम से कम इसके 6-7 पार्ट बनेंगे और आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं हर क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसी प्रकार आप प्यार बनाए रखिए। जब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।